हाय बच्चों, आज की इस 10वीं की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित फर्स्ट का पहला लेसन, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण होता क्या है। जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और उस चरांक वाले प्रत्येक पद की घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। मतलब जिसमें दो चर जैसे x और y, a और b, p और q, इस तरह से दो दो चरों का उपयोग किया जाता है और उसमें x, y, p, q जिस भी चर का उपयोग किया जाए उसकी घात 1 रहेगी, तो इस तरह के समीकरण को दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। इसका जो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरह से होता है। जैसा कि एक उदाहरण के द्वारा आप समझिए कि एक समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0, इस तरह के समीकरण को दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। अब युगपत रेखीय समीकरण का मतलब यही दो चरांक वाले समीकरण के कोई दो समीकरण दिए रहेंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहली विधि है गुणांकों को समान करके। गुणांकों को समान करके हल करने के लिए हमें पहले दो नियम जानना पड़ेगा। उन नियमों के बाद तब आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला नियम क्या है कि जो दोनों चर x या y जो भी समीकरण में दिया रहे, उनमें से हम क्या करेंगे, किसी एक चर का गुणांक बराबर करेंगे। मतलब जो गुणांक पहले समीकरण में है वही गुणांक दूसरे में। कुछ समीकरणों में बराबर दिया रहता है, अगर बराबर दिया रहे तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिया रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण के गुणांक को बराबर करेंगे। फिर जो बराबर किया गया चर है दोनों समीकरणों में, हम देखेंगे कि उनमें कौन सा साइन है। दोनों में या तो प्लस साइन होगा या दोनों में अगर माइनस साइन, मतलब दोनों में अगर एक जैसा साइन रहेगा तो हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, आपस में घटा देते हैं। और इसके विपरीत यदि दोनों में जो चर हैं बराबर किए गए उनमें अलग अलग, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो दोनों समीकरणों को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तब उसके बाद उन दोनों समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। ये है गुणांकों को समान करके हल करने की विधि। तो इस वीडियो में इतने के बाद मैं अगला उदाहरण अगले वीडियो में लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।